अगर मैं आपसे कहूं क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है एप्स्टीन फाइल और क्या होगी मोदी को जेल, और हरदीप पुरी जिनका 400 से ज्यादा बार नाम आ चुका है, आखिर इनको कौन सी सजा दी जाएगी। हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो एप्स्टीन फाइल को लेकर चर्चाएं एकदम चरम सीमा तक पहुंच चुकी हैं। तो लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि अगर इसका न्याय नहीं मिला तो कोर्ट किस लिए बनी हुई है। तो अब एप्स्टीन फाइल क्या कोर्ट में जाने वाली है, वो भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्योंकि यहां हाल फिलहाल अभी कहा जा रहा है और ऐसी न्यूज़ें निकल कर आ रही हैं कि हरदीप पुरी ने तो खुद एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने 3 से 4 बार मैं एप्स्टीन से मिल चुका हूं। और एक जगह भाषण दे रहे थे जिस भाषण के अंदर ये खुद कहते हैं कि मैं मिस्टर एप्स्टीन से 3 से 4 बार मिला था, और किसी और चीज के लिए नहीं बल्कि किसी काम के लिए। अब आप खुद सोचकर देखिए कि ये बंदा जो एप्स्टीन को भी इज्जत से बोल रहा है मिस्टर एप्स्टीन, और तब ये मिला था जब एप्स्टीन के ऊपर ये एलिगेशन लग जा चुके थे कि वो छोटी बच्चियों की तस्करी करता है। और इसके मुंह से क्या निकलता है, कहता है कि उनके ऊपर तब तक यही चार्जेस लगे थे कि वो छोटी बच्चियों की तस्करी करते हैं, रेप कराते हैं और बाकी अन्य काम भी करते हैं वो, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं किए हैं। अब मतलब इस बंदे को वो भी कम लग रहा है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर प्रधानमंत्री तक को रिजाइन देना पड़ा है। विश्वास नहीं हो रहा तभी मैं आगे दिखाता हूं। उसके बाद देखने की यहां पर कोशिश करेंगे तो 300, उसके बाद कई सारे ऐसे डाटा निकल कर आ रहे हैं कि 430 बार से ज्यादा हरदीप पुरी का नाम आ चुका है। अब हरदीप पुरी उन सब कांड में शामिल थे कि कोई और ही काम था, ये बात की बात है, लेकिन आपको एक रेपिस्ट से क्या काम लग सकता है, आप खुद सोचकर देख सकते हो। अरे वो आदमी जो कि लड़कियों की तस्करी, छोटी बच्चियों तक नहीं, ऐसी ऐसी वीडियो सामने आ रही है कि इंसानियत देख कर रूह कांप जाएगी एप्स्टीन फाइल से। और एप्स्टीन फाइल की भी फाइलें पूरी खुली नहीं है, बस कुछ चंद पन्ने खुले हैं। उसमें 430 बार इस बंदे का नाम आ चुका है। लेकिन अगर सदन में या संसद में कहीं भी कहोगे कि एप्स्टीन फाइल के बारे में एक बार बात हो जाए ना भैया, उसके लिए कान पकड़ लिया जाएगा। स्पीकर कहेंगे कि जब कोई प्रूफ ही नहीं तो आप किस चीज पर बात करोगे। अरे अमेरिका से प्रूफ नहीं मिल रहा आपको, उस पर बातें नहीं हो सकती कि आखिर क्यों गए थे, जनता को एक बार खुलकर बता ही दीजिए ऐसा ऐसा काम था, ये था, इस वजह से हम गए थे, उसमें हम किसी चीज में शामिल नहीं थे। इस पर बात करने कहोगे तो सरकार चुप्पी, हाँ जी हाँ, चुप्पी साध लेगी। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर, भाई साहब उनको रिजाइन देना पड़ा है क्योंकि उनका जेफरे एप्स्टीन के साथ ताल्लुकात और ये पकड़े गए, इनका नाम आया है। उसी के ही साथ साथ इनको रिजाइन और इनको अरेस्ट भी कर लिया जा चुका है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि फाइनली जो एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ मामला है भारत के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। एक पत्र याचिका के जरिए अदालत की मांग की गई है कि इस पूरे जो प्रकरण है उसकी जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी ये केस एप्स्टीन फाइल वाला ये भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां पर सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी जांच पड़ताल करेगी और तब सजा देगी। लेकिन अभी ये गया नहीं है, जा सकता है। आप बताइएगा जाना चाहिए कि नहीं, बाकी पूरा लिखा आप देख सकते हो। यहां पर केवल भारत के अंदर नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां यूएई जैसा देश, जहां सुल्तान अहमद सरकार ने, जो कि डीपी वर्ल्ड के चेयरमैन और सीईओ था, उसे भाई साहब हटा दिया गया क्योंकि उसका एप्स्टीन फाइल में नाम आया था। यूएस के अंदर गोल्डमैन सैक्स के टॉप वकील को हटा दिया जा चुका है, नाम देख सकते हो, कैथरीन, इसको हटा दिया जा चुका है। इधर पीटर को, जो कि यूके का था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से उसको इस्तीफा देना पड़ा है। कुछ लोग तो अरेस्ट हो जा चुके हैं, कुछ लोग का केवल ईमेल में नाम आया है, उन लोग को रिजाइन देना पड़ रहा है। भारत के अंदर बात करने कहो तो चुप्पी, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। और कितना यार सबूत चाहिए, 430 बार। अभी पूरी एप्स्टीन की फाइल खुली नहीं, हरदीप पुरी के इतनी बार नाम आ गया, लेकिन इस पर बात करने को कहोगे तो नहीं। तब सरकार से सवाल नहीं। अरे यार, छोटी बच्चियों की तस्करी कराना, रेप कराना, अब और कितनी इंसानियत गिराओगे। लेकिन वो सब हरदीप पुरी के लिए छोटी बात है। फिर सुनिए तो सही, अब यहां पर मोदी जी का भी, हाँ जी हाँ, मोदी जी का भी डायरेक्ट नाम आ चुका है कि मोदी ऑन बोर्ड। ये कोई और नहीं बल्कि एप्स्टीन कह रहा था। ये पढ़ सकते हो, सामने आपके पूरा है।
तो मोदी जी का भी नाम यहां पर आ गया। राहुल गांधी बार बार चिल्ला रहा है, कोई सुनने का नाम तक नहीं लेता कि हम सुन ले, इसका कान खोलकर क्या कह रहे, एक बार उस पर सोच ले। यार ऐसा ही चलता रहा तब तो कोई सेफ नहीं है, क्योंकि जब छोटी बच्चियां सेफ नहीं है, जहां पर ये एप्स्टीन जो था वो हवस की सबकी भूख मिटाया करता था, बिल गेट्स का इतना बार नाम आया, जिसको आप और हम भगवान माना करते थे, इनकी तरह बनना है, उन हवसी की तरह बनना है जिनके अंदर हवस भरी हुई थी। समझ नहीं आता कि ये लोग इतने बड़े आदमी कैसे बन गए। फिर उसके बाद यहां पर आपकी जो कांग्रेस है वो ट्वीट भी करती है, एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम आया। अनिल अंबानी का नाम मुकेश अंबानी के भाई, उनका तो नाम खुलकर आया है। हरदीप पुरी का तो 430 बार आ चुका है। आपके प्रधानमंत्री मोदी जी का तो 2 से 3 बार तो आ ही चुका है, 3-4 बार आ चुका है। हरदीप पुरी जो है भाई साहब, वो तो खुद एक्सेप्ट कर चुका है कि मैं 3-4 बार मिला हूं जाकर। और क्या करोगे, अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? वो तो खुद आकर बोल दिया, लेकिन कोई सवाल ही नहीं कर रहा। यही चीज अमेरिका में होती ना, अमेरिका के रिपोर्टर जाकर भाई साहब इतने सवाल कर डालते, कुछ अता पता नहीं रहता। लेकिन भारत के अंदर कहोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ना भैया, क्योंकि ऐसा कोई सवाल आ गया जिसका हम जवाब नहीं दे पाए, तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर यहां पर देखोगे अडानी के खिलाफ चल रहे केस में भी समन जारी किया गया है, जिस पर भारत सरकार ने पिछले 18 महीने से कोई जवाब नहीं दिया है। पीएम मोदी पर सीधा दबाव है, और भी ऐसी कई सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र यहां पर कांग्रेस ने किया है। लेकिन अगर कहोगे कि ये केस कोर्ट में जाए या कहीं और इसकी लड़ाई लड़ी जाए और इसका पर्दाफाश हो, तो सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी। आप बताइए क्या करना चाहिए? बाकी अन्य देशों के अंदर तो सब रिजाइन दे रहे हैं, भारत के अंदर कोई नाम तक नहीं ले रहा। 4 दिन बाद सब भूल भी जाएंगे, फिर नॉर्मल वैसे ही चलता रहेगा। फिर एप्स्टीन की तरह इसी दुनिया के अंदर कहीं और होगा। 10 साल बाद आपको और हमें फिर से सुनाई देगा कि अरे यार, एप्स्टीन की तरह कुछ और आ चुका है। फिर वहां पर किसी का नाम आएगा, फिर एक्शन नहीं लिया जाएगा, फिर उसके बाद नॉर्मल जिंदगी चलेगी। ये चलता रहेगा, लेकिन जब तक आप और हम एक बार मिलकर स्टेप नहीं उठाएंगे। कमेंट करिएगा आपकी क्या राय है, देखते हैं आप सपोर्ट करते हो कि नहीं भारत के लिए। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।